और एक ऐप बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि चंद हजार के अंदर लाखों रुपया खर्च हुआ है ये ऐप बनाने के लिए, और वो खर्च जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आपके लिए खर्च किया है। और इम्तियाज साहब बोले लाखों रुपया खर्चा करे, भाई जमात का पैसा है, किसी और किसी का भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले से भी करते आए, आज भी करेंगे। मकसद मजलिस का एक ही है कि सिर्फ इलेक्शन लड़ना या तकरीर करके चले जाना नहीं है, हमारी ज़मीनी सतह से हमारी पकड़ रहना और वो हमको रखना है। और ये जो हम करेंगे ना, ये कोई भी नहीं करता, याद रखो ये काम। ये इतने बड़े बड़े तुरुमचियाँ हैं जो इलेक्शन के टाइम पे खड़े हो जाते हैं, इन्हों बी टीम, उन्हों फुलां टीम, अरे उनको खुद नहीं पता होता उन किसके टीम के है, खैर अलग बात है। मगर ये काम आपको करना है। प्लीज़ मेरी गुजारिश है आपसे, हर जगह पर आप कैंप लगाइए, SIR का एक हेल्प डेस्क लगाइए ताकि आवाम को मालूम हो सके। अब जैसा कि मिसाल तौर पर लातूर में हम नहीं जीते, ये काम करके बताओ, लोगों को बताओ कि देखो हम इलेक्शन हारे, कोई सब हम इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता, हम काम करने वाले हैं। मैं मकसद क्या है कि हमको आवाम में रहने का है। याद रखिए, आवाम में जब तक हम रहेंगे हमारा फ़ायदा है। हम आवाम में नहीं रहेंगे और कोई समझेंगे मैं रील बना लिया, मैं वो क्लिप बना लिया, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, मैं घर से निकल रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। भाई साहब पिक्चर में चले जाओ ना, कहीं को आते पॉलिटिक्स में। काम करो, काम करते हुए दिखाओ ये काम कर रहा हूं मैं। हाँ, वो नहीं होता, वो पब्लिक में रहना, आवाम में काम करना। और एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने, आवाम ने हमको दिया है, उसको लेकर हमको आगे बढ़ना है। अब मैं नहीं समझता कि अब कोई सवालात है। अब इम्तियाज साहब, अब हम जाएंगे 5 बजे वहाँ पे जाके अब 1 हफ्ते के अंदर आपके पास आप जो हजरात नाम देना चाह रहे, आप प्लीज़ नाम भिजाइए और ऐसे लोगों को दीजिए जो वाकई में सीखना चाह रहे। खाली उधर फिरने नहीं आना उधर। मैं बहुत सख्त आदमी हूँ, मुश्ताक को पूछो आप। काम के मामले में मैं किसी को नहीं बख्शता हूँ। अगर वहाँ आए तो वहाँ पे दारुस्सलाम में हमारे पास सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक रोज़ करीब 2000 लोग आते, तो उनको बैठना पड़ेगा 10 बजे से शाम में 4 बजे तक। ठीक है, नमाज पढ़ सकते, लंच ब्रेक होगा, मगर आके बोलेंगे इधर जाना, ठीठी टाटा करने नहीं आना। काम सीखने वाले जो है आना, 2 दिन में अच्छा सीख के गए तो फिर आप लोगों को मदद कर सकते। अगर कोई खाली मैं फ़ोटो लेने आया, रील बनाने आया, तो वो नहीं कर सकते काम। ये काम आप देख लिए ना कि ये काम डीप में जाना पड़ता। तो आपके ऊपर है, आप मुनस्सिर ऐसे आदमियों को भिजाओ जो वाकई में सीखने को तैयार है। वहाँ पर उनको बैठ के मेहनत करना पड़ेगा ताकि आपके आके यहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना आपको। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अब आप जो है औरंगाबाद में, जैसा मिसाल तौर पर यहाँ पर हमारे वार्ड है, कारपोरेटर की जिम्मेदारी है कम से कम तुम एक हेल्प डेस्क सेंटर कायम करना। क्या सब मिनिमम एक आप लगाइए। वैसे ही नांदेड़ में, धूलिया में हमारे यूसुफ पुंजानी साहब, अमरावती में हमारे जाजा हमारे है, हमारा नागपुर में शकील पटेल है, यहाँ पे हमारे अतीक साहब गोंडी में है, मुंबई में हमारे कॉरपोरेटर है। आप अपने अपने वार्ड में, जहाँ पे अपने वार्ड नहीं है, नहीं जीते हम नहीं जीत पाए लातूर में, कोई वजह होंगी, वहाँ पे भी अपना आप रखो। आप यहाँ पे अपना खरीब में आपका कौन सा है, जालना है, जालना में हर जगह पे हमारा एक ऐसा हेल्प डेस्क सेंटर कम से कम 1 महीना काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, आप याद रखो, लोग सालों तक याद रखेंगे इसको। अरे भाई, ये लोग आके हमारे को समझाए और हमारे नाम का दलाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। याद रखिए, अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे, कोई भी नहीं उठा सकता फिर इसको। अगर हम ये समझ रहे कि नहीं हो गई मैपिंग, जैसा आप बोल रहे, माशाल्लाह अच्छा है, प्री प्रिंटेड फॉर्म में क्या आएगा हमको नहीं मालूम ना। जब SIR शुरू होगा, प्री प्रिंटेड फॉर्म आएगा, उसको चेक करना, और उससे बेहतर तरीका ये कि हम अपने पहले से अपना ये आपके ज़रिए से अब तैयार करके उस प्री प्रिंटेड फॉर्म में सही है, बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलती है तो सही कर लो।
बहुत से लोग क्या करते हैं, प्री प्रिंटेड फॉर्म को ही सही समझ के हाँ सही है दे देते, क्या हमारा टाइम नहीं है दे दो, फिर बाद में परेशानी हो जाती है हमारे को। तो इसलिए ये इसकी अहमियत ये है, ये बोलना चाह रहा हूँ। और तो कुछ नहीं है ना, और तो कुछ बोलना नहीं है। हाँ नहीं। तो अब जो हजरात किस 2 बच्चों को भिजाना चाह रहे हैं, उन्होंने इम्तियाज जलील साहब को से नाम भेजना। इम्तियाज जलील साहब आपसे रब्ता करके फिर हमको बताएंगे। ये हम लोग इंशाल्लाह फिर उन लोगों को 2 दिन ट्रेनिंग करा के फिर वापस भिजाएंगे इंशाल्लाह ताला जिस मुकाम पे आए। और जिस ट्रेनिंग करने के बाद, सुनिए, ट्रेनिंग करने के बाद उस हेल्प डेस्क सेंटर का इफ्तिताह वहाँ के ज़िला के सदर या वहाँ के मुकामी सदर करना और मीडिया को बुलाना, लोगों को वहाँ के ज़िम्मेदार जो भी है ज़िम्मेदार लोगों को बुलाइए, दलित तंजीम के, मुसलमानों के, उनको माँ देखो हम ये कर रहे हैं, आप आइए चेक करिए, अपना नाम कराइए, ये काम करिए। हाँ, इम्तियाज साहब बोल रहे हैं 3 दिन, मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते भर का टाइम ले लो, आप हफ्ते भर में आप दे दीजिए ताकि बकरीद से पहले सब सिक्के चले आना, वरना फिर ईद के बाद नहीं मालूम हो सकता कि जून के महीने में जून 10 की तारीख के बाद। और दूसरी बात ये कि सेंसस भी हो रहा, घर का सेंसस हो रहा, और वो भी उस पर हो रहा, ऑनलाइन भी हो रहा, उसमें भी हिस्सा लीजिए आप, उसमें भी आप हिस्सा लेना। फिर दूसरा जो पार्ट होगा सेंसस का, उसमें पॉपुलेशन के ऊपर होगा, तो उसमें आपको लिखाना पड़ेगा आप कौन सी, अगर बैकवर्ड क्लास के है, जैसे मुसलमानों में भी बैकवर्ड क्लास है, उनको लिखाना पड़ेगा, जो दलित है उनको दलित लिखाना पड़ेगा, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है आदिवासी लिखाना पड़ेगा। तो वो सेकंड पार्ट है, वो तो शायद इस दिसंबर में या अक्टूबर सितंबर में कुछ होगा। ये सबसे अहम SIR है, फिर सेंसस है, इसमें अपनी मरदमशुमारी में हिस्सा लीजिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ आपको मैं, सेंसस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर कल गवर्नमेंट एक बिल लाती पार्लियामेंट में, मिसाल के तौर पर वुमेन रिजर्वेशन लेकर आए, डिलिमिटेशन भी करना पड़ता। डिलिमिटेशन कैसा करेंगे, उन्होंने सेंसस के ऊपर करेंगे, समझे आप। अगर नाम नहीं रहेगा बराबर सही तरीके से सेंसस में, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी को काटम कोटी कर देंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सेंसस में भी हिस्सा ले अपना। तो ये चंद चीज़ें, अहम चीज़ें हैं, ज़रा आप इसे तवज्जो लीजिए। यही बोलने को यार दूसरी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे औरंगाबाद के समीर साहब मेरे को बोले कि यहाँ पर हर हमारे मजलिस के अराकीन बल्दिया को यहाँ के बल्दिया की तरफ से, कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ फंड सैंक्शन हुआ, तो जून के महीने में मैं इंशाल्लाह ताला आऊँगा। आप मेरे मौजूदगी में इंशाल्लाह आप वो कामों का इफ्तिताह करिए, आप करिए, मैं खाली आऊँगा बस। मैं इसलिए कि मैं वादा किया था कि हर 6 महीने में औरंगाबाद को आऊँगा मैं, और इंशाल्लाह ताला आप पे हम पूरी चौकस रहेंगे, नज़र रखेंगे। तो वैसे ही हमारे यूसुफ पुंजानी साहब से भी मैं बोलूँगा, अमरावती में हो या जो भी नागपुर में हो, कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है, आप मेरे को बुला लो, मैं 1 दिन के लिए आने को तैयार हूँ। जलसा वलसा मत रखो, खाली काम का इफ्तिताह करके आपसे मीटिंग करके, फिर धुलिया में है हमारे अतीक कने है, और फिर मुंबई में ज़्यादा मोहब्बत होगी आजकल अतीक को, साइकिल वाले को उनसे। तो खैर ठीक है, वो उनको नज़र आ रहा, नविश्त दीवार नज़र आ रही कि उनका टाइम ख़त्म हो रहा अभी। तो मुंबई में भी कॉरपोरेटर है, तो जहाँ जहाँ ऐसा हमारे नांदेड़ में है, जहाँ जहाँ हमारे कॉरपोरेटर है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा, तो आप बोलिए, मैं आने को तैयार हूँ। मेरे को खुशी होंगी देख के कि भाई हमारे अराकीन बल्दिया अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से काम कर रहे। मगर आवाम में रहिए, आवाम को तकलीफ़ मत दीजिए, और एक बड़ी उम्मीदों के साथ आवाम ने आपको वोट दिया है, और उनके भरोसे को शर्मिंदा मत होने दीजिए। बस ये चंद गुजारिशात मुझे आपसे कहना था, क्योंकि हम